तो सबसे पहले उन तमाम छात्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी एस्टेट की मांग को लेकर के आज आंदोलन में शामिल हुए। एक पुलिस आईटी सेल के अनुसार इस आंदोलन में लगभग 12 से 13 हजार की संख्या हम एस्टेट अभ्यर्थियों की थी और ये अभी तक का पिछले 5-6 बरस का इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ और 5 घंटा तक डाक बंगला चौराहा जाम रहा। ये जो वहाँ के डीएसपी थे उनका कहना था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 5 घंटा डाक बंगला चौराहा जाम रहा और पूरे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था अनियंत्रित हो गई थी। कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था। हम सारे एस्टेट अभ्यर्थियों की यही मांग थी कि एस्टेट से पहले TRE-4 से पहले एक बार एसटीटी का आयोजन हो जाए। हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन गया उस रिप्रेजेंटेशन में क्या बातें हुई उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं भी आया हूं और सबसे पहले मैं उन तमाम छात्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी मांग को लेकर के, जिन्होंने अपनी एस्टेट की आवाज को लेकर के वो पटना आए और एक शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, पुलिस के द्वारा लाठियां भी चलाई गई हैं, बहुत जगह पे पुलिस के द्वारा लाठियां भी चलाई गई हैं और पुलिस के द्वारा एक लोगों का सर भी फटा है, 1-2 लोगों का। तो इन तमाम तरह की चीजें हुई है जो आप लोग न्यूज चैनल पे देख सकते हैं। और इतिहास में पहला बार हुआ है कि पटना का डाक बंगला चौराहा 4 घंटे तक छात्र का कब्जा में रहा। अब मैं आता हूं, जैसे ही हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन गया, सबसे पहले आप सरकार तक बातें, जो बिहार सरकार के बिहार सरकार के जो सबसे उच्च अधिकारी हैं, बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना, उनके पास, अमृतलाल मीना सर के पास हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन, 5 लोग रिप्रेजेंटेशन देने गए थे। उन 5 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के दौरान क्या क्या बातें हुई उसी बात की आज अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। कि बहुत लोगों का कॉल आ रहा है कि क्या बातें क्या हुई है। जैसे ही हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देने वहां गए, वहां वो मीटिंग में थे। 10 से 15 मिनट हम लोग इंतजार किए। 15 मिनट के बाद उनका मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग के बाद हम लोग को बुलावा हुआ। हम लोग के बुलावा से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक और सचिव और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर शिवनाथ जी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, दोनों लोगों को 15 मिनट के अंदर इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर मुख्य सचिव के ऑफिस में आ जाइए। उसके बाद हम लोग मुख्य सचिव के पास मीटिंग शुरू होती है। लगभग 45 मिनट तक मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर हैं, उन्होंने मांग को सुना। हम लोग के सबसे पहले जो हम लोगों ने सारी तरह की बातें बताई कि पिछले 1.5 बरस से सर नहीं हुआ है। अगर जो TRE-4 से पहले एस्टेट का आयोजन नहीं होता है तो इससे लाखों छात्र प्रभावित हो गए। तो उनके द्वारा सबसे पहले पूछा गया इससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक जो बैठे हुए थे, वो कोने में जो दुबके हुए थे, उनके चेहरा पर कुछ शब्द ही नहीं थे व्याख्या करने को लिए कि वो क्या बोले। तो उनसे पूछा गया कि आपने जब लेटर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे शिवनाथ जी, उनके द्वारा सीधे बता दिया गया कि हमने निर्देश भेज दिया। तो फिर अमृतलाल जो मीना सर थे, उन्होंने पूछा कि जब आपको निर्देश मिला तो आपने एग्जाम क्यों नहीं करवाया। तो उन्होंने बोला कि सर हमने फिर से इनसे मार्गदर्शन मांगा था। तो उन्होंने डांटा, उसमें उनको थोड़ा सा डांट करके बोला कि आपको जब निर्देश मिल गया तो आपने क्यों नहीं करवाया। तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके द्वारा बोला गया कि हाँ सर, मार्गदर्शन की मांग किया गया है, हम 1 से 2 दिनों में मार्गदर्शन भेज देंगे। 1 से 2 दिनों में मार्गदर्शन हम भेज देंगे। उसके बाद अब मीटिंग शुरू, अब वहां से अब फिर हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पूरा बातें बताई कि सर अभी तक का सिचुएशन क्या हुआ है। एसटीटी आयोजन का नोटिफिकेशन वर्ष 2023 में जारी हुआ था। वैसे छात्र जिन्होंने वर्ष 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट किया, जिन्होंने वर्ष 2025 में अपना डिग्री कंप्लीट किया, वो TRE-4 में शामिल ही नहीं हो सकते हैं बिना पात्रता परीक्षा आयोजन करवाए हुए लेकर के। उन्होंने सीधे SCSS सिद्धार्थ सर को कॉल लगा दिया और कॉल पर उनसे बातें हुई और कॉल पर बातें उनसे हुई। उनसे सीधे पूछा गया कि आप STT क्यों नहीं करवाना चाहिए, कि STT का आयोजन क्यों नहीं हो रहा है, या TRE-4 भर्ती से पहले STT का आयोजन का क्या संभावना है, क्या आप लोग करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो सिद्धार्थ सर के पास जब कॉल हुआ तो उनके द्वारा बोला गया कि STT पास अभ्यर्थी हैं और इसलिए सर अभी STT का आयोजन पे अभी विचार नहीं हुआ है। तो इनके द्वारा पूछा गया कि आप TRE-4 का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज कर सकते हैं या कब आ सकता है, TRE-4 आप लोग कब प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया कि TRE-4 सर सितंबर महीना में तभी भी जारी हो सकता है।
तो फिर इन्होंने पूछा कि तो फिर ऐसे ऐसे छात्र जो अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं वो कैसे फिर शामिल हो पाएंगे। तो उनके द्वारा बोला गया कि सर इस पे तो अभी हम लोगों ने विचार नहीं किया है। तो उनका फिर कॉल कट कर दिया गया। उसके बाद से फिर से एक मीटिंग शुरू होता है, मतलब कि मीटिंग में ही 2-3-4 तरह की अलग अलग बातें पर चर्चा हुई। फिर से मीटिंग शुरू हुआ। उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर से पूछा गया कि आप कब तक आप आदेश मार्गदर्शिका भेज दीजिएगा। डिप्टी डायरेक्टर ने बोला कि हम कल ही मार्गदर्शिका, कल या परसों में ही हम मार्गदर्शन भेज देंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ये पूछा गया परीक्षा नियंत्रक से कि आप कब तक एसटीटी करवा लीजिएगा। तो परीक्षा नियंत्रक का यह जवाब था कि हमारे पास सर एजेंसी नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, सर हम अभी नहीं करवा सकते हैं। तो इस पे उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाया। उन्होंने बोला कि एग्जाम कंपनी कौन करवाती है। तो बिलेट्रॉन का जो आईटी डिपार्टमेंट है, वो उनके द्वारा बोला गया कि बिलेट्रॉन का जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्हीं के द्वारा एग्जामिनेशन ये सब कंडक्ट होता है। उन्होंने बोला कि एक हाई लेवल मीटिंग एसटीटी और टीआरई 4 में कैसे एसटीटी अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे, एक हाई लेवल मीटिंग होगा। और हाई लेवल मीटिंग मेरे मतलब कि वो मुख्य सचिव मीना सर उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीएस सिद्धार्थ सर, ये दोनों मौजूद रहेंगे। और एजुकेशन और बिलेट्रॉन जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है बिलेट्रॉन, उस पर ये चारों मिलकर के फैसला लेंगे विथिन 2 से 3 दिनों में कि किस तरह से एसटीटी के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल करवाया जाएगा। फिर हम लोगों के द्वारा बोला गया कि सर हम लोग बहुत लाचार है, सारी तरह की बात बताया गया। उन्होंने बोला कि आप लोग का मांग कुछ दिन पहले जिस तरह से डोमिसाइल का मांग लिए, डोमिसाइल पर मुहर लगा दिया गया, उसी तरह से आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए। आप लोग का मांग है उस पर बहुत गहनता से एक उच्च स्तरीय मीटिंग होकर के इस पर किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा। और किस तरह से सारे स्टेट अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल कैसे करवाया जाए उस पर निर्णय लिया जाएगा। और इस निर्णय में एक हाई लेवल की मीटिंग विथिन 2 से 3 दिनों में होगी। और उस निर्णय में ये आदेश चला जाएगा कि किस तरह से जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उनको टीआरई 4 में शामिल किया जा सकता है। लास्ट में जब हुआ तो हमारे तरफ से हमने बोला कि सर एक टीआरई 1 के टाइम में ये हुआ था कि एसटीटी सीटेट का आयोजन नहीं हुआ था। सीटेट का तो वो अपियरिंग में जो सबसे पहले अपियरिंग में एस्टेट का एग्जाम ले लिया जाए और एस्टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करके उसके 1 महीना के बाद में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और उस नोटिफिकेशन में एस्टेट जो कैंडिडेट हैं, जितने स्टेट अभ्यर्थी हैं, उनको टीआरई वो जब क्वालिफाइड कर जाएंगे तो उनको टीआरई 4 में फिर से पोर्टल खोल करके, जिस तरह से टीआरई 1 में हुआ था, उनको पोर्टल खोल करके और उनको वो जो भी क्वालिफाइड करेंगे स्टेट में सर उनको शामिल कर लिया जाए। एक ऑप्शन है सर हमारे तरफ से, मतलब कि एक ऑप्शन मैंने उनको बताया और भी 2-3 तरह की चर्चाएं हो रही थी। तो उनके तरफ से बोला गया कि ठीक है, ये सारे पर विचार किया जाएगा और उम्मीद रखिए और विश्वास रखिए, हम लोग की लगभग जीत हो चुकी है। अब एक हाई लेवल का मीटिंग होगा। और ये जो शिक्षा मंत्री का भी जो बयान आया है अभी कुछ देर पहले, उनको तो पता ही नहीं कि एसटीटी क्या होता है, तो उनकी बातों पर ज्यादा नहीं चाहिए। एसटीटी का आयोजन पर 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों के अंदर में फैसला आना तय है। और फैसला किस तरह का आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जब हम लोग निकलने लगे वहां से, तो उनके द्वारा एक ही शब्द का, एक ही बात उनके द्वारा बोला गया कि जिस तरह से डोमिसाइल पर आप लोग की जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी मांगी गई, उसी तरह से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन में दो फीमेल कैंडिडेट थी, तो उसी तरह से एसटीटी के मुद्दा पर आप लोग की बात मान ली जाएगी और आप लोग पॉजिटिव होकर के जाइए और आप लोग पढ़ाई अपना जारी कीजिए। और इसके बाद में हम लोग से वहाँ एक जो रिप्रेजेंटेशन है उसका कॉपी लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन का कॉपी वहाँ जमा करते हैं मुख्य सचिव के पास, और मुख्य सचिव खुद उस पर साइन और मुहर करके हम लोग को रिसीव करवा करके और फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। वहाँ से रिटर्न होने के बाद डाक बंगला चौराहा की स्थिति कुछ और थी और डाक बंगला चौराहा पर हजार छात्र फिर से वहाँ पर एग्जाम लगाए हुए थे, फिर से वहाँ पर खड़ी थे। तो हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया कि सारे छात्रों को फिर से एक जगह गांधी मैदान में ले जा करके सारे को एक बात बता दिया जाए कि किस तरह से हम लोग कर सकते, किस तरह से हम लोग आज बातें हुई है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि लिखित रूप में नहीं मिला है, तो आप लोग यकीन मानिए लिखित रूप में कोई मुख्य सचिव लिख करके नहीं देते हैं कि आपको कन्फर्म मुहर लग जाएगा। उनका बात बोलना ही एक तरह से मुहर रहता है। 5 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर, 6 दिन हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। 6 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ इस पे पॉजिटिव न्यूज निकल के आ सकता है।
और उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्लानिंग पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे का प्लानिंग किया जाता है। तो और भी जो लोग और भी जितने तरह के मुद्दे हैं हम लोगों ने सारे अमृतलाल मीणा सर को बताया और उन्होंने इस बात को गंभीरता को समझ लिया है और उन्होंने जो नस था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एक बात और हुआ कि वो उनके जो ऑफिस था उसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट और वो लोग में भाषा बहसी शुरू हो गया कि हमने आपको भेजा है, वो बोल रहे कि नहीं है हमारे पास एजेंसी नहीं है तो आपने कैसे भेज दिया। यकीन मानिए सारा का सारा इलाज हो जाएगा ये सारे लोगों का। और आज तो नेशनल मीडिया छाया हुआ है, दिन भर दिन 12,000 छात्र की आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 12,000 छात्र रोड पर उतरे हैं एसटीटी मांग को लेकर के। तो ठीक है, और जिस तरह से बातें यही हुई है, फाइनली में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा यही बोला गया कि जिस तरह से डोमिसाइल मुद्दा पे आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आया था और मैंने मान लिया, उसी तरह से इस स्टेट का मुद्दा को, इस स्टेट बिफोर टीआरई 4 की मुद्दा को आप लोग के द्वारा गुड न्यूज मिलेगा। उनकी ये बात ही एक तरह से लिखित गारंटी है। और उन्होंने एक उच्च स्तरीय मीटिंग बिहार सरकार के बिहार राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग जिसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीएस एस सिद्धार्थ सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर सर और बेलेट्रॉन कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के एक जो भी हेड रहते हैं, उन चारों की संयुक्त मीटिंग होगी और उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह से स्टेट अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल कराया जाए। तो उनके द्वारा यही बोला गया। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें लिखित रूप से आदेश नहीं मिला। लिखित रूप से आदेश कोई आंदोलन में आपको नहीं मिलता है। आप एक रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, आप संख्या दिखाते हैं सरकार को, और हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या दिखाई है। और यकीन मानिए कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा कुछ ही अच्छा गुड न्यूज निकल के आएगा। और जैसे ही कुछ और अपडेट मिलता है मैं फिर से एक वीडियो के जरिए, इस चैनल के जरिए आप लोग को बताता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।